आज हम आपके साथ बैंगन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसे कि अगर आप बना लिए अपने घर में तो यकीन मानिए आपके घर में जो बैंगन नहीं खाते होंगे वो भी इस बैंगन की रेसिपी के फैन होने वाले हैं, क्योंकि इसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। बनाने में बेहद ही आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बैंगन ना खाने वाले भी मांग मांग कर बैंगन खाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बैंगन की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये जो व्हाइट वाले बैंगन आते हैं ना, वो वाले बैंगन ले लिए हैं। ये जो बैंगन होते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस ये 1 से 2 दिन जो हमारे बैंगन थे वो रखे हुए हैं, इस वजह से ये ऊपर का डंठल है वो हम थोड़ा सा हटा देंगे। और हाँ, अगर आपके बिल्कुल ताज़े बैंगन है तो आप इन डंठल को मत हटाइएगा। ये डंठल भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बस इस तरीके से इनको हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। और हाँ, पहले हमने इसे अच्छे से बढ़िया से बैंगन जितने भी थे उनको वॉश कर लिया था। बैंगन को देखते जरूर से जाएं, क्योंकि बैंगन में कीड़े वगैरह होते हैं, तो बस इस तरीके से ध्यान देना है। ये एक बैंगन हमारा थोड़ा सा खराब था, बाकी बैंगन जो है वो देखने में, क्योंकि 1 से 2 दिन पुराने हैं इस वजह से आपको लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल फ्रेश बैंगन है। एक भी बैंगन में बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं, आपको देख से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, समझ में ही आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से इस तरीके से हमारे जितने भी बैंगन थे उनको हम 2-2 पीसेस में लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। इनको एक प्लेट में रख लिया है। और अब प्लेट में रखने के बाद में इनको हम अलग अलग इस तरीके से फैला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें पहले तो ऊपर से हल्का सा नमक इस तरीके से स्प्रेंकल कर लेंगे, ताकि जितने भी पीसेस हैं उसमें अच्छे से नमक जो है वो स्प्रेंकल हो जाए। और नमक डालने के बाद में अब हम इन सभी के बैंगन के पीसेस के ऊपर हल्दी पाउडर डालेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस तरीके से डालना है, ताकि जितने भी बैंगन के पीसेस हैं उसमें जो हल्दी पाउडर है वो अच्छे से लग जाए। और अब इसके बाद में एक एक बैंगन के ऊपर हमें अच्छे से हल्दी पाउडर और नमक को बढ़िया से उंगली की सहायता से लगा देना है, ताकि एक एक पीसेस है उसमें अच्छे से ये जो नमक है और हल्दी है वो लग जाए। इस तरीके से बैंगन जो है वो हमारे काले भी नहीं पड़ते हैं और बढ़िया अच्छे से नमक और हल्दी से कोट भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से जितने भी बैंगन हैं उनको हमें कोट कर लेना है। हाँ, आप बैंगन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। हमने लगभग ये 250 से 300 ग्राम के करीब ही बैंगन लिए थे। हमारे जो बैंगन हैं वो घर के बैंगन हैं, मतलब कि हमारे किचन गार्डन में ये बैंगन का पेड़ जो है वो है, इस वजह से हमने ऐसे ही ले लिए हैं जितने हमको ज़रूरत थी। आप अपने हिसाब से अगर मार्केट से लाते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, मार्केट में अगर आपको व्हाइट वाले ना मिले तो जो बैंगनी वाले होते हैं लीजिए, सभी बैंगन बना सकते हैं। हमने ये हल्दी और नमक से इनको कोट कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चमचा भर करके सरसों का तेल। अगर है तो आप इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में जब कोई भी सब्जी हम बनाते हैं तो जो उसका स्वाद होता है वो और भी अच्छा आता है। तो बस तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और एक एक बैंगन के पीस को हमें इस तरीके से लेना है, और जिस साइड में हमने हल्दी और नमक लगाया है उस साइड में हमें उल्टा इस तरीके से सभी बैंगन को रख देना है कढ़ाई में। तो बस एक साथ हम थोड़ा सा स्पेस देते हुए इन सभी बैंगन के पीसेस को हम कढ़ाई में रख देंगे। और थोड़ा सा अगर आपको स्पेस कम लगे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन स्पेस था हमारी कढ़ाई में तो बस हमने सभी बैंगन को एडजस्ट कर दिया है अच्छे से। और हाँ, और अब इन्हें हमें दोनों तरफ से बढ़िया अच्छे से कलर आने तक सेक लेना है, जब तक कि लगभग ये 50% तक कुक ना हो जाए। और एक तरफ से जब ये अच्छे से सेक जाएंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके रेडी करेंगे। इस तरीके से बैंगन को जब हम फ्राई करके यूज करते हैं तो बैंगन का जो स्वाद होता है वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी हम लोगों के घर में होता है बच्चे या फिर बड़े जिन्हें कि बैंगन नहीं पसंद होते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से बैंगन बना करके दीजिएगा, बैंगन के वो फैन हो जाएंगे। हमारे घर में भी जैसे कि हमारे हस्बैंड को बैंगन कम पसंद है, लेकिन जब हम इस तरीके से बैंगन बनाते हैं तो वो उन बैंगन को बहुत ही चाव से खाते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। तो बस चलिए अब एक एक करके जितने भी बैंगन के पीसेस हमने इसमें ऐड किए हैं, जो हमने पहले इसमें डाले थे उनको हम पहले पलट देंगे, और जो बाद में हमने इसमें ऐड किए हैं उनको हम बाद में पलटेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी बैंगन को एक एक करके पलट लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उन्हें पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है।
आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। तो बस एक एक करके हमने अपने जितने भी हमारे बैंगन के पीसेस थे, हमने सभी बैंगन के पीसेस को पलट लिया है। 3 से 4 मिनट का समय लगता है बैंगन को फ्राई करने में, इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस के साथ फ्राई करें तो बढ़िया अच्छे से आपके जो बैंगन है वो फ्राई हो जाते हैं। हाँ, गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें अपने बैंगन को फ्राई करके रेडी करना है। हाई फ्लेम पे ये जलने लगेंगे, इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ये बैंगन वाली रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यकीन मानिए इस रेसिपी के आगे आप नॉनवेज खाना भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनती है। तो एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। अगर आपके घर में कभी कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आपके घर में बैंगन पड़े हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को ट्राई करके दे सकते हैं। मेहमान भी इसकी रेसिपी आपसे पूछ कर जाने वाले हैं, क्योंकि इतने टेस्टी लगते हैं ये बैंगन। तो प्लीज़ एक बार इस तरीके से बैंगन जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो लगभग 3 से 3.5 मिनट के करीब हो चुके हैं बैंगन को फ्राई करते हुए। बैंगन का जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे ये जितने भी बैंगन हैं इनको हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो चलिए सभी बैंगन के पीसेस को हम एक एक करके इस तरीके से स्टेपला की सहायता से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसके बाद में जो हमारा आगे का प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो बस अच्छे से इस तरीके से तेजा करते हुए स्टेपलर से निकालेंगे, ताकि जो तेल है वो कढ़ाई में ही रह जाए, प्लेट में ज़्यादा तेल ना आने पाए। तो बस इतने ही तेल में हम अपनी जो रेसिपी है वो बना करके रेडी कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ही कम ऑयल में जो सब्जी है वो भी बन जाती है। तो बस सभी बैंगन के पीसेस को हमने निकाल लिया है प्लेट में। और अब जो बचा हुआ ऑयल है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, इसी में हमने ऐड कर दिया है आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें हींग डाल दी है। हींग जरूर से डालें, हींग का जो टेस्ट होता है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तब हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसको कि बारीक बारीक सा चॉप करके पहले से ही रखा था, उसको इसमें डाल दिए हैं। और अब प्याज को हमें इसमें डालने के बाद में बढ़िया अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज जो है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना होने लगे, मतलब कि ट्रांसपेरेंट जैसी। तब तक प्याज को इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। हाँ, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि अगर गैस की फ्लेम हाई हो जाती है तो रेसिपी का जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो दोनों चीज़ें ही बदल जाते हैं। इस वजह से इस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देख सकते हैं कि प्याज को भूनते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट के करीब हो चुके हैं। प्याज जो वो है हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी होने लगी है, लेकिन अभी ये अच्छे से बढ़िया से कुक नहीं हुई है। तो लगभग आधा मिनट तक इसको हमें और फ्राई कर लेना है। पूरा टोटली 3 से 3.5 मिनट का समय लगता है प्याज को फ्राई होने में। जब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं तब प्याज हमारी बढ़िया अच्छे से भून जाती है। तो अभी फिलहाल जो हमारी प्याज है वो अच्छे से बढ़िया से भून चुकी है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सिंपल से बेसिक से वही मसाले जो हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाला हम इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो चलिए मसाले ऐड कर देते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के करीब हमने सबसे पहले डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, जिससे कि जो सब्जी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, जिससे कि सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया आता है और ग्रेवी भी गाढ़ी बनती है। तो बस 2 चम्मच धनिया जो पाउडर है उसकी क्वांटिटी रखेंगे। और अब इसके बाद में आधा चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप पिसी हुई लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा नमक, नमक ध्यान से डालें, ज़्यादा नमक बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बस हमने लगभग आधा चम्मच के करीब नमक लिया है, क्योंकि जब हमने बैंगन को फ्राई किया था तब भी हमने नमक का यूज किया था। इस वजह से बैंगन में थोड़ा सा नमक ध्यान में रखते हुए ही डालें। और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सब्जी मसाला। और अब इसके बाद में ये मसाले जो है वो हमारे अच्छे से बढ़िया से भुन जाएं, अच्छे से फ्राई हो। इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना होगा, ताकि मसाले बढ़िया अच्छे से पके। 1 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब मसाले थोड़ा सा पकने लगेंगे तभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना करके रखी थी, चलिए उसको हम इसमें डाल देते हैं।
तो बस 2 टमाटर को पीस करके रखा था, उस प्यूरी को हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद में 1 चम्मच भर करके हमने ले लिया है ताज़ा फ्रेश दही। दही जब डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि जो दही है वो फटने ना पाए। चाहे तो आप दही की जगह इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये आधा चम्मच दही डाल दिए है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। दही को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल भी जो हमारा ये मसाला है फटा नहीं है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसालों को हमें भून लेना है। ज़्यादा टाइम मसालों को भूनने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज पहले ही भुन गई थी और ये जो सूखे मसाले होते हैं ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से भुन जाते हैं। तो बस इनको इसी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में अब हमने जो 1 चम्मच के करीब ले ली है कसूरी मेथी, उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है वो सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अगर है तो ज़रूर से डालें, क्योंकि इस तरीके से जब थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देते हैं तो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो कसूरी मेथी को भी अच्छे से मसाले के साथ मिला लेना है। और अब इसके बाद में जब हमारा मसाला अच्छे से बढ़िया से भुन जाएगा तब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि मसाले ने जो ऑयल है वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि मसाले हमारे अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब हमने जो बैंगन को फ्राई करके रखा था, हमें वो बैंगन लेने हैं और इसमें डाल देने हैं। बैंगन को अच्छे से मसालों के साथ कोट करेंगे। इस तरीके से जब हम 1 से 2 मिनट तक चला लेते हैं अच्छे से, तो बैंगन जो है उनमें मसाले आपस में अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो मसालों को बैंगन में अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमें इसे कवर कर देना होगा लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसी तरीके से हमें इन्हें कुक कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए चलिए ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद में हम अपनी सब्जी को चेक करेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे ही कुक किया है। तो सब्जी का टेक्सचर, कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। हाँ, ग्रेवी अगर आप थोड़ा बहुत रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं। हमने इसको इसी तरीके से बनाया था, इस वजह से इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये थोड़ा सा मॉइस्चर है वो बैंगन का है, इस वजह से थोड़ी सी लटपटी सी जो हमारी सब्जी है बनकर रेडी होती है। 2 मिनट के लिए फिर से इसको हमने कवर कर दिया है। 2 मिनट के बाद में फिर से हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फटाफट से इसको हम प्लेट में एक सर्व कर लेते हैं। इसका जो ये हमारी सब्जी है इसको आप गर्मा गर्म पूरी के साथ, पराठों के साथ या फिर रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस सब्जी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े जो भी बैंगन नहीं खाते हैं तो बैंगन मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पूरी ही सब्जी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को एक लाइक करना और एक हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और जो उनका प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती है। तब तक के लिए